पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनके आला अहदेदार आजकल तवत्तर के साथ जस्टिस साकिब निसार का नाम लेते हैं, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन सारों की वजह से इमरान खान को हुकूमत मिली और नवाज शरीफ को निकाला गया। ये शायद सारी बातें गलत ना हों। पाकिस्तान में एक मॉडल दोहराया गया था, शुरू हुआ था, जिसका आगाज़ 1990 में नवाज शरीफ की हुकूमत से IGI बनाई गई थी। और IGI का मॉडल इसलिए बनाया गया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको इक़्तिदार से दूर रखना, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो उसके मुकाबले में पंजाब से एक लीडर को खड़ा किया गया था जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके और बेनज़ीर को इक़्तिदार से बाहर रख सके। मुख्तलिफ़ जमातों के लोगों को इकट्ठा किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हाँक के वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बैनर के नीचे जमा कर दिया था और मोहतरमा के ख़िलाफ़ औरत की हुक्मरानी और इस तरह के नारे लगाकर एक इलेक्शन लड़ा गया था। 90 में वो इंतखाब नवाज शरीफ जीत गए। 81 ऑनवर्ड नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की गई थी। 90 में इंतखाब जीते, 93 में उनकी गुलाम इसहाक़ और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होगी और उसके बाद ये सिलसिला आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान IGI 2 है, IGI का जो मॉडल था उसका फ़ेज़ 2 है। इमरान खान पे इन्वेस्टमेंट 2011 में शुरू होती है, जब ये सोचा गया कि ये दो ऐसी ख़ानदानी जमातें हैं जिनके ऊपर ख़ानदान कंट्रोल करते हैं, एक के ऊपर शरीफ फैमिली कंट्रोल करती है और एक के ऊपर जरदारी फैमिली कंट्रोल कर रही है। इनसे निजात का ज़रिया यह है कि एक तीसरी सियासी क़ुव्वत को इकट्ठा किया जाए। लाहौर में एक जलसा होता है जिसमें बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट बहुत मदद करती है और मीनार पाकिस्तान भर जाता है। फिर कराची में जलसा होता है, वो कराची में मज़ार कायद के ऊपर दुनिया बड़ी तादाद में आती है और ये सिलसिला फिर रुकने का नाम नहीं लेता। 2013 के इंतखाबात में KP असम्बली के अंदर उनको कामयाबी बड़ी पैमाने पे हो जाती है, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस मॉडल को आप स्टेप बाई स्टेप मैच करिए। नवाज शरीफ को पहले पंजाब हुकूमत मिली थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, वहाँ से उन्होंने राइज़ किया था। यहाँ KP में PTI को हुकूमत मिल जाती है और मरकज़ में कौमी असम्बली के अंदर उन्हें ठीक ठाक नशिस्तें मिल जाती हैं। और इमरान खान 2014 में इंतखाबात के साल भी पूरा नहीं गुजरता तो धरना से जाके बैठ जाते हैं और वही धरना है जिसके ऊपर बराह रास्त शुजा नवाज साहब ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि फॉर्मर DG ISI ज़हीरुल इस्लाम साहब उस धरने के पीछे थे। ये इससे ज़्यादा बराह रास्त इल्ज़ाम कभी मैंने देखा नहीं ब्लैक एंड वाइट के अंदर, और वही कंटिन्यूएशन है जो जनरल फैज़ तक आती है, कभी दरमियान में रुकी नहीं। पनामा पेपर्स में 450 लोगों के नाम थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी और आज भी है कि जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट की मनी ट्रेल है उसके ऊपर तहकीक होती और उसमें मुजरम किसी को तयन मुलजिम किसी को आप ढूंढते और फिर उसका जुर्म का तयन करके उसको सज़ा देते। लेकिन नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, नाअहली थी ताहियात, वो ये कहा गया कि ये सादिक और अमीन नहीं है क्योंकि इकामा एक इसके पास है जिसमें अकाउंट रिसीवेबल है 10,000 दिरहम का, वो इसने बताया नहीं है, इसलिए लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। वहीं पे एक नेक्सस नज़र आता है जुडिशरी का और इस्टेब्लिशमेंट का, और ये होना नहीं चाहिए। ये इतना नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए साबित हुआ कि आज तक हम उस चीज़ से संभल ही नहीं सके और ये कंटिन्यूएशन चलती हमें इस स्टेज के ऊपर ले आएगी। नवाज शरीफ का निकालना भी जिस तरीके से निकाला गया इसी नेक्सस का नतीजा था, और जिस तरीके से इमरान की 9 अप्रैल की हुकूमत गिराई गई वो भी इस्टेब्लिशमेंट से आउट ऑफ फेवर होने का नतीजा था। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कांधों पे बिठा के हुकूमत दिलाई थी, 3.5 साल बाद वो यहाँ तक आ गए और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। अभी जो उनका बयान उनसे मनसूब करके फॉर्मर आर्मी चीफ का छापा गया, तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। यहाँ से आगे किधर को जाना है मालूम नहीं है। लोगों की ज़िंदगियों में बेपनाह मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस में है। क्या हमने इससे सीखा है, आगे बढ़ेंगे या इसी तरीके से ये दायरों का सफ़र जो है आगे चलता जाएगा?